खेत में दो चुड़ैल बहनें बैठकर फसल काट रही थी। तभी अक्षरा चुड़ैल नायरा चुड़ैल से कहती है, नायरा मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं तो फसल काटते काटते थक गई, ऐसे भूख तो मुझे भी लग रही है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, अगर कोई इंसान यहाँ आता है तब तुम उसका खून पीना और मैं उसका मांस खाऊंगी। इस तरह तुम अपनी प्यास बुझा लेना और मैं अपनी भूख मिटा लूंगी। फिर अक्षरा चुड़ैल और नायरा चुड़ैल वही खेत में किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी कड़कनाथ से गाना गाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है। तभी दोनों चुड़ैल बहनें उसे देख लेती हैं। अक्षरा चुड़ैल कड़कनाथ सेठ को देखकर बोलती है, अरे वाह क्या बात है, आज तो बकरा खुद चलकर अपने पास आ रहा है, आज तो पार्टी होगी। कड़कनाथ से गाना गाते हुए अपनी धुन में चला जा रहा था। तभी अचानक से दोनों चुड़ैल बहनें उसके सामने आ जाती हैं। चुड़ैल को देखकर कड़कनाथ सेठ की बहन खड़ी हो जाती है। अरे अरे बाप रे, चुड़ैल जी मुझे जाने दो, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पता होता कि आप मेरे खेत में आराम कर रही हैं तो मैं गलती से भी यहाँ नहीं आता। नहीं कड़कनाथ से, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी बहन को बहुत प्यास लगी है और मैं उसकी प्यास तेरे खून से बुझाऊंगी। और वैसे भी तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं वही हूँ जिसको तूने अपनी फसल काटने को दी थी। इतना कहकर वो चुड़ैल कड़कनाथ सेठ को मार देती है। फिर वो दोनों चुड़ैल उसका मांस खाने लगती हैं। उसके बाद वो दोनों फिर से खेत में काम करने लगती है और जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है तभी नायरा चुड़ैल कहती है, चलो बहन अब सुबह होने वाली है, जल्दी से यहाँ से गायब हो जाते हैं, वरना जैसे ही सूरज की रोशनी हम पर पड़ेगी वैसे ही हम जलकर मर जाएंगे। फिर सूरज निकलने से पहले ही वे दोनों चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती हैं। फिर अगली रात वो दोनों चुड़ैल एक बार फिर गेहूं के खेत में अपनी फसल काटने लगती हैं और रोज इसी तरह अगर कोई उस खेत के रास्ते से गुजरता तो वो चुड़ैल उसे मार कर खा जाती। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक रात वहाँ से कार्तिक नाम का एक शख्स गुजरता है। तभी वो दोनों चुड़ैल वहाँ आ जाती हैं। जैसे ही चुड़ैल कार्तिक को मारने जाती है उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो पीछे हट जाती है। तू कौन है और मैं तुझे छू क्यों नहीं पा रही? क्योंकि मैं कोई मामूली इंसान नहीं, मैं एक पंडित हूँ और मेरे गले में जो ये ताबीज है इसकी वजह से तुम मुझे छू नहीं पा रही। मैं जानता था कि यहाँ किसी चुड़ैल का साया है और वो यहाँ आने वाले इंसान को मार देती है। तू मुझे सच बता, तू ऐसा क्यों कर रही है? गाँव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? आज से कुछ समय पहले की बात है, मैं और मेरी बहन बहुत गरीब थे। हम दोनों अपना गुजर बसर करने के लिए दूसरों के खेत में काम किया करते थे और ऐसे ही एक दिन हमें इस खेत का मालिक कड़कनाथ सेठ कहता है, नायरा अगर तुम दोनों ने मेरे इस गेहूं के खेत को अच्छी तरह से काट दिया तो मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा और खाना भी दूंगा। मुझे पता है काम न मिलने के कारण तुम दोनों 2 दिन से भूखे हो, लेकिन सेठ जी मौसम तो बहुत खराब हो रहा है, तभी तो मैं तुम्हें रात के समय फसल काटने के लिए बोल रहा हूँ ताकि मेरी फसल बारिश में खराब ना हो। सोच लो, मौका अच्छा है, मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और इनाम भी, जिससे तुम दोनों कुछ दिन पेट भरकर खा पाओगे, वरना तुम्हें आज रात भी भूखे पेट ही सोना होगा। कड़कनाथ सेठ की बात मानकर हम दोनों फसल काटने लगे। तभी थोड़ी देर में बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। तभी एक बिजली हमारे ऊपर आ गिरी, जिससे हमारी मौत हो गई। उसके बाद हम दोनों चुड़ैल बन गए और इस खेत के मालिक को मार दिया। हमने हमारा बदला तो ले लिया,
लेकिन अब हमें इंसानों को मारने में बड़ा मजा आ रहा है और अब हम इस खेत से कहीं नहीं जाएंगे। वो दोनों चुड़ैल बहनें कार्तिक को जब अपनी कहानी बता रही थी तभी सुबह हो जाती है और सूरज की किरणें जैसे ही उन पर पड़ती है वैसे ही दोनों बहनें जलने लगती हैं। तूने अपनी बातों में फंसाकर हमें धोखे से जला दिया, लेकिन याद रहे हम वापस आएंगे। इतना कहकर वो दोनों चुड़ैल बहनें जलकर राख हो जाती हैं और गांव वालों को उनसे छुटकारा मिल जाता है।